मैंने कहीं पढ़ा था, यू डोंट मीट पीपल बाय एक्सीडेंट, देयर इज ऑलवेज अ रीज़न, अ लेसन और अ ब्लेसिंग। आर्किटेक्चर का सपना पूरा करने में दूसरे शहर आई बोरिया बिस्तर लेकर। ऑफ कोर्स आई वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, मैच्योर, टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, अलोन अवे फ्रॉम होम। इन शॉर्ट, माँ के पल्लू से बिछड़कर मुझे बनना था स्वावलंबी। इस नए शहर के नए कॉलेज में मुझे एक नई दोस्त मिली। ट्रस्ट मी, आई डोंट केयर और बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है, बट फ्रेंडशिप एट फर्स्ट साइट, ओ यस, इट हैपन्स। मेरे साथ हुआ। Being poles apart from each other, we declared each other best friends in first 10 days of college. So I was a hostelite and वो उसी शहर की थी। और पूछो उस हॉस्टलाइट को एक लोकल दोस्त की कीमत क्या होती है। गर्मी में शिकंजी जैसे, मतलब पानी से प्यास बुझी जा सकती है, लेकिन इमेजिन कड़कती गर्मी में तुम्हें कोई ठंडा ठंडा नींबू पानी दे। और लोकलाइट दोस्त का मतलब घर के खाने का सोर्स। टिफ़िन उसका हमेशा 2 लोगों के लिए आता था, एक उसके लिए, एक मेरे लिए, जिसके लिए मैं ज़िंदगी भर शुक्रगुजार हूँ उसकी। तो एक दिन उसने मुझे घर पर बुलाया। मैं पहली बार उसके घर जाने वाली थी। मैं भी एक्साइटेड थी आंटी से मिलने के लिए, जिसके हाथ का खाना मैं रोज़ खाती थी। कॉलेज के बाद हम चल पड़े घर पे उसके। अंदर जाने पर सोफे पर अपना तशरीफ़ रखते ही कहीं से छोटा सा एक पपी आ गया और मेरे दोनों पैर ऊपर सोफे पे। लियो उस पपी का नाम। मुझे पता था मेरी दोस्त डॉग लवर है, लेकिन मैं तो डरती थी ना कुत्तों से। मतलब वो छोटी सी जान मेरे पैरों के आजू बाजू मंडरा रही थी और मैं इश्क के आमिर खान की तरह राम 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 जप कर रही थी मन में, क्योंकि वो छोटी सी जान रॉटवाइलर वाला पपी था। एंड रॉटवाइलर आर सपोज टू बी वन ऑफ द डेंजरस ब्रीड्स ऑफ डॉग्स। आई डिसाइडेड वापस इस घर में मैं कभी नहीं आऊँगी। ये जो दोस्ती है ना, वो कॉलेज तक ही ठीक है हमारी, पर कुछ कॉलेज के ग्रुप असाइनमेंट की वजह से मुझे फिर उसके घर जाना पड़ा। जैसे लियो से मिलना मेरे डेस्टिनी में था। मतलब मैंने बहुत टाला उस घर में जाने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से मैं वहाँ पहुँच जाती थी। हिम्मत मेरी अभी भी नहीं होती थी, इसलिए मैं सीधा उसके रूम में चली जाती थी अंदर घुसते ही घर के। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 5-6 बार मैं उसके घर गई। अब लियो मुझे पहचानने लगा था, इसलिए मुझ पर भौंकता भी नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, अब मैं भी थोड़ा सा कम डरने लगी थी। मुझे काफ़ी क्यूट लगने लगा था वो। हर रिश्ते को कंफर्टेबल होने के लिए वक्त की ज़रूरत होती है, वैसे हमें भी लगा वक्त एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने के लिए। 12-15 मीटिंग के बाद मेरी आंखें जो उससे भागती थी, अब उस घर में जाने के बाद उसे ढूंढती थी। जिसको मिलने से मैं अवॉइड करती थी, अब उसे मिलने में वहाँ जाती थी। अब हम एक दूसरे के साथ खेलने लगे थे, मैं उसकी फ़ोटो खींचती थी। वो काफ़ी क्यूट पपी था। साइज़ में लियो काफ़ी जल्दी बढ़ गया। क्यूट से अब वो हैंडसम और माचो बन गया था। कॉलेज गॉट ओवर, आई वेंट बैक टू माई होम। दिन बीते एंड फॉर सम रीज़न आई हैड टू कम टू कॉलेज, कुछ काम की वजह से। अब कॉलेज आए हैं तो बेस्ट फ्रेंड से मिलना ज़रूरी है, एंड अगर बेस्ट फ्रेंड से मिलना ज़रूरी है तो लियो से भी तो मिलना था। लियो काफ़ी हट्टा कट्टा रॉटविलर डॉग बन चुका था, काफ़ी माचो, काफ़ी हैंडसम। लेकिन भाई साहब तो खुद को छोटा सा पपी समझ रहे थे। सो व्हेन आई एंटर्ड, वो दौड़ कर मेरी ओर आया और मुझे गिरा कर मैं पूरी ज़मीन पर लेट गई। एंड दैट लियो वॉज ऑन मी, ही वॉज जंपिंग आउट ऑफ जॉय, लिकिंग माई फेस, लिकिंग माई हैंड्स। मैं कैसे तैसे 5 मिनट के बाद वो शांत होने पर वहाँ से उठी। उफ, डॉग कडल्स आर द बेस्ट। लियो के वजह से ना मैं कब डॉग हेटर से डॉग लवर बन गई मुझे पता ही नहीं चला। आफ्टर ऑल, द फर्स्ट डॉग आई हैंडल्ड was Rottweiler. That's why I feel Leo had come in my life for 3 things. I didn't meet Leo by accident. There was a reason. He was a reason for me to become a dog lover. Blessing of getting showered by Leo's love. And lesson that no matter
हाउ यू आर, वॉट यू डू, नो वन कैन लव यू लाइक योर डॉग्स डू। उसके बाद मैंने घर पे काफ़ी ज़िद की कि मुझे भी डॉग खरीदना है, मुझे भी पेट चाहिए, बट आई वॉज नॉट अलाउड। बट सी द डेस्टिनी, आई गॉट मैरिड और इस घर में देर आर 2 डॉग्स, 2 पग्स, झुमरी एंड रोमियो।